मैं इस वक्त कन्या गुरुकुल डोभी हिसार के प्रांगण में बैठा हूँ और हमारे बीच अभिलाषा आर्य हैं जो दिल्ली से चल के यहाँ आई हैं और उनका क्या कार्य है, उनका जीवन के ऊपर उन्होंने क्या क्या किया है, तो हम उनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है? जी नमस्ते जी, मेरा नाम अभिलाषा आर्य है। मैं सर्वदेशी कार्य वीरांगना दल की प्रधान शिक्षिका हूँ और जगह जगह गुरुकुलों में जाके और भी शिविरों के माध्यम से वीरांगनाओं को, लड़कियों को तैयार करती हूँ अपने स्वाभिमान के साथ जीने के लिए। बेटियों का वो क्या कर सशक्तिकरण कर रही हो जी। तो यहाँ गुरुकुल में आके आपने कितने दिन हो गए, क्या सिखा रही हो, क्या करा रही हो? जी, इस गुरुकुल में मेरे को लगभग आए हुए 8 दिन हो गए हैं और बहुत अच्छा वातावरण है गुरुकुल का। ब्रह्मचारिणियों का पूरा सहयोग रहा। गुरुकुल के कुलपति जी श्री बलजीत जी का भी बहुत सहयोग रहा बच्चियों के जीवन को आगे बढ़ाने में, उनको शारीरिक रूप से मजबूत करने में हर तरह से मेरे को सहयोग मिला। बच्चियां सुबह 4 बजे उठ के ग्राउंड में आती थी, उसके बाद योग आसन, प्राणायाम, सर्वांग सुंदर, कराटे, सूर्य नमस्कार, भूमि नमस्कार आदि इनको सिखाया जाता था और अनुशासित रहने के लिए परेड का भी इनको संचलन आदि सिखाया गया। अच्छा जी। तो बेटा आपने कितने वर्षों से शिविर लगा रहे हैं आप? जी, मेरे को लगभग 22 साल हो गए हैं इसी कार्य को करते हुए। सिर्फ कन्या गुरुकुल डोभी में लगा रहा है, जैसे तो सिर्फ गुरुकुल लड़कियों गुरुकुल में लगा रही है, लड़कों गुरुकुल में भी? जी, अधिकतर लड़कियों के गुरुकुल और साथ में लड़कों को सिखाने का शिविर आदि में होता है। अच्छा जी। तो इस समय आपका रहने का जगह कहाँ पर है? जी, इस समय वर्तमान में जयपुर में गुरुकुल का प्रारंभ किया है। आर्य उदय गुरुकुल के नाम से बालकों का गुरुकुल है जो अभी वर्तमान में प्रारंभ हुआ है। और पीछे जो मैं रहती थी वो दिल्ली में मेरा निवास स्थान था। जी। तो अपने जीवन को बच्चियों के भविष्य के लिए दे दिया? जी बिल्कुल। बच्चियों को तैयार करना, भारतीय संस्कृति सिखाना, जी। भारत परिवार में रहना, जो आज का माहौल देखते हुए बच्चियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इन चीज़ों की। जी, तो जी। उनके ऊपर आगे ले रही हो? जी। तो कैसे ले रही हो आप? जी, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA B.Ed किया है, उसके बाद जम्मू से JBT किया है। मैंने दिल्ली में रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किया है। मैंने दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग को बीच में छोड़कर और इस क्षेत्र में आने का उद्देश्य मेरा यही था कि अपने ही बेटियों को, अपने गुरुकुल की बेटियों को आर्य होने का सही मतलब सिखाया जाए, बताया जाए और शारीरिक रूप से भी, क्योंकि गुरुकुलों में शास्त्र तो उनको पढ़ाया ही जाता है, उसके साथ साथ शारीरिक रूप से भी हम अपनी बच्चियों को मजबूत करें ताकि वो समाज, जैसे कि आज की सामाजिक परिवेश सबको पता ही है, न्यूज़ में, टीवी में आता ही है, दिल्ली आदि क्षेत्रों में जो बेटियों के साथ हादसे होते रहते हैं, उसके लिए उनको मजबूत किया जाए। केवल शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से वो मजबूत हों कि कैसे वो इस जीवन को जिए। देखो, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आजकल जो हो रहा है देश में लड़कियों को साथ, जो दवा मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रही हैं, इसको देखते हो क्या गुरुकुलों की ज़रूरत पड़ेगी, कन्या गुरुकुलों की? बिल्कुल, गुरुकुलों की ही आवश्यकता है। और महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो गुरुकुलों की स्थापना की, वो उस समय के परिवेश को देखते हुए की थी कि जो हमारी आधुनिक शिक्षा और मैकाले पद्धति, CBSE बोर्ड या आदि बोर्ड जो बने हैं, ये हमारी बेटे बेटियों के चरित्र को खराब कर रहे हैं। इनको चरित्रवान बनाने के लिए गुरुकुलों की विशेष आवश्यकता है। और मेरा सभी से ये निवेदन भी रहता है और मैं जहाँ जहाँ शिविर आदि में जाती हूँ वहाँ पर भी मैं सबको यही बताती हूँ और यही उद्देश्य मेरा रहता है कि बच्चियों को अधिक से अधिक गुरुकुलों में प्रवेश कराया जाए और गुरुकुलीय शिक्षा उनको दी जाए।
जैसे बेटा अपना बताया कि जैसे शिक्षा प्रणाली चल रही है अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड और अकेले की जो आपने बताई वो तो लगभग हटा दी है। भारतीय शिक्षा बोर्ड सिर्फ भारतीय जी। मतलब संस्कृति के ऊपर उन्होंने बोर्ड बनाया है। पर अभी वो पूरी तरीके से हम कह नहीं सकते कि वो इस तरह की शिक्षा है कि हमारे बच्चे उसमें चरित्रवान बन पाएंगे। अच्छा, अभी तक उसका पूरा नहीं हुआ है। जी जी आपने नहीं क्या जी भारतीय शिक्षा बोर्ड अभी पूर्णतः लागू नहीं हो पाया है। जो अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड आप कह रहे हैं, अभी जो बोर्ड चल रहा है वो मेकाले पद्धति पे ही चल रहा है। जो CBSE है और भी जो बोर्ड हैं उनमें जो पढ़ाई जाती है उन जो 9th 10th की साइंस की किताबों में वो चीज़ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है उनको, जो पढ़ाया जा रहा है। और आगे जो फार्मूले मैथ में और सब में होते हैं वो कुछ लाभ भी नहीं आता है आगे बच्चों को, कि आगे उनको कहीं जॉब में या भविष्य में उनके लाभ आने वाली चीज़ है। तो हमें ऐसी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए जो बच्चों के आगे भविष्य में लाभ आए उनके जीवन में। अभी हमने बात की इस बेटी से, कहा कि अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि गांव-गांव में गुरुकुल होने चाहिए और सभी बेटियां गुरुकुलों में जाएं और भारतीय संस्कृति जो हमारी पहले 100 वर्ष थी वैसी संस्कृति हो और बच्चियां गुरुकुलों में पढ़ेंगी तो उनका निर्माण बढ़िया होगा। मैं कपूर सिंह, कैमरामैन प्रोमिल के साथ, ग्रामीण न्यूज़, हरियाणा।